वेलकम टू एसएमएस। तो गाइज आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे, फिलहाल बहुत ही चर्चा में चल रहा है। शेयर में एकदम से बहुत बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। तो जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं वो है केपीआईटी। केपीआईटी स्टॉक में फिलहाल बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ है अचानक से। तो शेयर को लेने में रिस्क क्या क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के क्या स्कोप हैं, शॉर्ट टर्म के क्या स्कोप हैं, जो डाउनफॉल हुआ है वो एकदम से इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे हुआ है, उसका रीज़न क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। उसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। केपीआईटी सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स से रिलेट करती है। ग्लोबल ऑटोमेटिव लीडर्स के लिए एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन पार्टनर है। बेसिकली हमारे जो व्हीकल्स में सॉफ्टवेयर रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जैसे सेंसर्स वगैरह के, ऑटो ड्राइविंग, ऑटो स्टार्ट, व्हीकल्स का कनेक्शन, कनेक्टेड व्हीकल्स वगैरह, व्हीकल इंजीनियरिंग और डिज़ाइनिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन सब के फील्ड में केपीआईटी काम करती है। तो अब बात कर लेते हैं शेयर के बारे में थोड़ी सी। तो जब लिस्ट हुआ था ये शेयर 2019 में लिस्ट हुआ था, उस टाइम पे इसका जो शेयर प्राइस था वो 100 रुपीज़ के आसपास का था। उसके बाद जैसे कि हम सबको पता है 2020 में कोविड क्राइसिस हुए, उसके टाइम पे ये भी शेयर डाउन चला गया था, अप टू 36 के आसपास ये शेयर चला गया था। एंड आफ्टर दैट उसने टाइमली अपना जो राइज किया है 925 तक ये शेयर गया है। लगभग 2000% तक इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स प्रोवाइड करवाए हैं, उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स इसने प्रोवाइड करवाए हैं। तो अच्छा खासा मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है ये अपने शेयर होल्डर्स के लिए। लास्ट 3 मंथ्स में इसमें 70% स्टॉक राइज हुआ है। बट रिसेंटली एकदम से सिर्फ एक दिन के अंदर स्टॉक में 17 to 18% का फॉल हुआ है। 930 से स्टॉक सिंगल डे में 760 के आसपास पहुंच गया। उसके बाद इसने राइज भी किया और फिलहाल वीडियो शूट के टाइम पे इसका प्राइस लगभग 815 रुपए के आसपास का है, जो कि अपने टोटल हाई से 13 to 14% के करेक्शन पे है। अब हम अगर बात करें कि फॉलिंग का रीजन क्या था, किस वजह से स्टॉक ये एकदम से डाउन पे चला गया, सिंगल डे के अंदर इतना ज्यादा डाउनफॉल इसके अंदर आया, तो जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है जेपी मॉर्गन, उसने एक आशंका जताई केपीआईटी की ग्रोथ को लेकर। उनका मानना है कि केपीआईटी का जो ग्रोथ है वो 20% तक फॉल हो सकता है इस साल में। साथ ही साथ ऑर्डर बुक भी उसका कम हो सकता है और रेटिंग भी उसने इसकी कम कर दी। उन्होंने कहा कि केपीआईटी का स्टॉक 44% तक फॉल होगा और 520 रुपए तक भी ये स्टॉक जा सकता है। साथ ही साथ उन्हें लगता है कि टाटा टेक का जो आईपीओ आने वाला है, अगर वो आता है तो इस पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका ग्रोथ जो है वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो हैं वो टाटा टेक और जो केपीआईटी हैं वो दोनों सिमिलर सेक्टर से बिलोंग करती हैं। और इस कंसर्न की वजह से उन्होंने जो स्टॉक प्राइस जो है, स्टॉक्स में सेलिंग स्टार्ट हो गई, सेलिंग इंक्रीज हुई, तो स्टॉक का जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गया। पी मॉर्गन ने स्टॉक को ओवरप्राइज्ड बताया है और अभी भी इस डाउनफॉल के बाद भी स्टॉक ओवरप्राइज्ड ही है। तो फ्रेश एंट्री तो हमें अभी बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए इस स्टॉक में। अगर हम बात करें फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। प्राइस फिलहाल जैसा कि मैंने बताया 815 के आसपास का है। 52 वीक लो की बात करें तो 440 रुपए है। 52 वीक हाई की अगर हम बात करें तो 946 रुपए के आसपास इसका है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की 22,363 करोड़ रुपए की है फिलहाल के टाइम पे। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है 0.38% का। बुक वैल्यू पर शेयर 48 रुपीज़ की है और कंपनी पे डेप्ट जो है वो 186 करोड़ का है। कैश फ्लो लेकिन कंपनी के पास 1122 करोड़ रुपए तक का है, तो डेप्ट से कोई रिस्क नहीं है कंपनी को। प्रॉफिट भी इसका इंक्रीज हुआ है, सेल्स भी इंक्रीज हुए हैं। फंडामेंटल्स में अगर हम प्रोमोटर्स वगैरह की होल्डिंग अगर देखते हैं, शेयर होल्डिंग, तो प्रोमोटर होल्डिंग 40.1% है, एफआईआई होल्डिंग 20.3% है, डीआईआई होल्डिंग 12.69% है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 25.44% है। अदर्स की होल्डिंग भी इसमें 1.47% की है। तो फंडामेंटल्स इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, परफॉर्मेंस भी कंपनी की बेस्ट है, लेकिन अभी भी ये एक ओवर प्राइज्ड स्टॉक है, तो फ्रेश एंट्री इसमें हमें नहीं लेनी है।
अगर हम फंडामेंटल्स को देखते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर में कोई भी रिस्क नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म वालों के लिए अगर हम बात करते हैं तो अभी भी 40 to 50% का प्रॉफिट आप इसके अंदर ले सकते हैं, लिया जा सकता है अगर सही टाइम पे सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपको रिस्की लग रहा है तो। अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अगर इस शेयर का प्राइस 700 का लेवल अगर तोड़ता है, 700 रुपए से नीचे अगर जाता है, तो थोड़ी थोड़ी एडिंग इसमें हम स्टार्ट कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए एक टाइम पे। लेकिन हमें एडिंग नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा करके शेयर को ऐड करना है। अगर आपको 100 शेयर्स खरीदने हैं तो एक बार 20 ले लिए, एक बार 30, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करेंगे। क्योंकि अगर शेयर का प्राइस 700 से नीचे अगर गया तो 500 तक भी जा सकता है। जो JP मॉर्गन ने इसका टारगेट सेट किया है 520 का, वहां तक ये जा सकता है, इसकी आशंका हो सकती है। तो 700 के नीचे अगर ये जाता है तो उस टाइम पे आप इसमें एडिंग फिर से कर सकते हैं और रिवर्सल पे आप अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं, शॉर्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और टारगेट आप इसमें 1040-50 के आसपास तक का रखेंगे। उसके बाद अगर ये 1060 से ऊपर अगर जाता है, 1060 का लेवल अगर ये तोड़ता है तो 1500 के आसपास भी ये जा सकता है। इतनी कैपेबिलिटी शेयर के अंदर है। लेकिन फिलहाल शेयर अभी भी मैं यही कहूँगी कि शेयर फिलहाल ओवर प्राइस्ड है। तो बहुत ही सोच समझ के अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई और टॉपिक भी है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।